प्रिय भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम आपके लिए माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा को सुनाने जा रहे हैं। व्रत कथा निम्न प्रकार है। माँ वैभव लक्ष्मी को ही धन लक्ष्मी या लक्ष्मी के नाम से पुकारा जाता है। आप धन और सौभाग्य की देवी हैं और थोड़ी सी ही प्रार्थना से प्रसन्न होकर भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। लक्ष्मी जी को भृगु मुनि की पुत्री माना गया है। कहा जाता है कि एक बार एक ऋषि के शाप के कारण सभी देवी देवताओं को स्वर्ग का त्याग करना पड़ा था। तब लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर में जाकर शरण ली थी। तत्पश्चात त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के परामर्श से अपने उत्कर्ष को पुनः प्राप्त करने के लिए असुरों के सहयोग से देवताओं ने समुद्र मंथन किया और इसमें मंदराचल नामक पर्वत को मथानी और सर्पों के राजा वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। तब इस समुद्र मंथन में 14 अनमोल रत्न निकले, जिनमें से एक लक्ष्मी जी भी थी। इस समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी सुंदर, कांतिमय और पूर्ण युक्ति के रूप में पुनः प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने आपके आसन के लिए कमल प्रदान किया और आप उस पर विराजमान हुई। तब से लक्ष्मी जी धन लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी को कमल पर बैठा हुआ ही दिखाया जाता है। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ हुआ। तब से भगवान विष्णु के हर अवतार रूप में लक्ष्मी जी ने उनके पत्नी के रूप में अवतार लिया। जब विष्णु जी ने त्रेता युग में दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लिया तो लक्ष्मी जी जनकसुता सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी थी। इसी प्रकार जब विष्णु जी ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में मथुरा जी की पवित्र भूमि पर अवतार लिया तो लक्ष्मी जी ने 2 स्वरूप धारण किए। एक स्वरूप में वह बरसाने वाले के मुखिया वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की सखी राधा बनी और दूसरे स्वरूप में राजकुमार रुक्मी की बहन रुक्मणी बनकर कृष्ण की अर्धांगिनी बनी। इस प्रकार यह पुस्तक माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा मथुरा जी से जुड़ी होने के कारण भगवान कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से युक्त है। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप अत्यंत सुंदर, कांतिमय और समृद्धि प्रदान करने वाला है। आप कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। आपकी 4 भुजाएं मानी गई हैं और आपके एक हाथ से सदैव धन वर्षा होती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है और वह कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति बेईमानी और ठगी से धन इकट्ठा करता है उसका धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वह लक्ष्मी जी धन संपत्ति को चंचला कहता है। लेकिन जो मनुष्य ईमानदारी, लगन और मेहनत से धन इकट्ठा करते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी जी की अर्चना करते रहते हैं, उनका धन कभी नष्ट नहीं होता। यूं तो लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का स्वरूप ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन लक्ष्मी जी के कुल 8 स्वरूप हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं। श्री धनलक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी, श्री गजलक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अत्यंत प्रिय है। वास्तव में श्रीयंत्र लक्ष्मी जी का ही तांत्रिक स्वरूप है, अतः माँ लक्ष्मी जी के साथ ही श्रीयंत्र का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। यूं तो भक्तगण अपने आराध्य भगवान की प्रतिदिन ही पूजा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार हर देवता का वर्ष में किसी विशेष दिन उत्सव मनाते हुए पूजन किया जाता है, जैसे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का, रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का, आदि आदि।
ठीक इसी प्रकार दीपावली हिंदू तिथियों के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के साथ में वास्तव में दीपावली के दिन प्रत्येक घर में साफ सफाई की जाती है, घर घर रोशनी की जाती है, लोगों के मन में पवित्र धार्मिक भावना उत्पन्न होती हैं। इन सब से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत करने वालों को, भक्तों को दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र के दर्शन एवं पूजन का अति महत्व है। यहाँ पर श्री यंत्र के स्वरूप आदि का विस्तृत एवं प्रमाणिक वर्णन किया जा रहा है। श्री यंत्र अर्थात श्री का यंत्र। श्री शब्द से तात्पर्य है धन संपदा, शोभा संपन्नता, सौभाग्य, ज्ञान और सद्बुद्धि से है। यंत्र से तात्पर्य किसी अलौकिक व चमत्कारी शक्ति के चित्रात्मक स्वरूप से है। इस प्रकार से श्री यंत्र धन व ज्ञान का चित्रात्मक स्वरूप है और इसलिए इसका दर्शन व पूजन परम उपकारी है। श्री यंत्र की उपासना सिद्ध हो जाने पर चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी आदि प्रकृतिमयी भगवती महात्रिपुर सुंदरी हैं। इन्हें ही शास्त्रों में आदि शक्ति विद्या, महाविद्या, परम विद्या आदि नामों से संबोधित किया गया है। वामकेश्वर तंत्र में लिखा है, सर्वदेवमयी विद्या, अर्थात यही विद्या सभी देवताओं में व्याप्त है, यानी यही विद्या समस्त देवताओं की शक्ति है। इसी प्रकार श्री यंत्र के पूजन के समस्त देवों की आराधना की जा सकती है। इसके पूजन से संतप्त मानव को हर प्रकार की शांति मिलती है और समस्त प्रकार से श्री की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, आराधिता सैवृणाम भोग स्वर्ग अपवर्ग अदा, अर्थात आराधना किए जाने पर आदि शक्ति मनुष्यों को सुख, भोग, स्वर्ग, अपवर्ग आदि देने वाली होती है। श्री यंत्र समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है, अर्थात यह समस्त ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक मानचित्र है। इसके स्वरूप के विषय में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में लिखा है कि चतुर्वही श्रीकंठे शिवयुवतिभिः पंचाभिरपि प्रपन्नाभिः संभोर्न अभिरपिः मूल प्रकृतिभिः त्र्यश्चत्वारि शुद्ध सुदल कलावत् त्रिवलय वज्रेखाभिः साधं तन भवन कोणः परिगता। इस तथ्य का वर्णन रुद्रयामल तंत्र में भी मिलता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, बिंदु त्रिकोण वसुकोण दस्युग्मं मन वस्त्र गदल संयुक्तम षोडशारम व्रतत्रयं च धरणी सदनत्रयं च श्री चक्र राजमुदितम परदेवताया। उक्त दोनों श्लोकों के अनुसार श्री यंत्र में कुल 9 प्रकार के अवयव होते हैं। बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दर्शार, बहिर्दर्शार, चतुर्दर्शार, अष्टदल कमल, षोडश दल कमल, व्रत रूपे 3 भुपुर। लेकिन कुछ व्यक्ति भुपुर के चारों ओर बने हुए चारों द्वारों को गिनकर यंत्र में 9 की जगह कुल 10 प्रकार के अवयव मानते हैं। इस यंत्र के त्रिकोणों में 4 उधरमुख त्रिकोण होते हैं, जिन्हें श्रीकंठ या शिव त्रिकोण भी कहते हैं, और 5 अधोमुख त्रिकोण होते हैं, जिन्हें शिव युवती या शक्ति त्रिकोण भी कहते हैं। उधरमुख का तात्पर्य है कि ऊपर की ओर और अधोमुख का तात्पर्य है कि नीचे की तरफ। इस प्रकार संपूर्ण यंत्र में 43 त्रिकोण, 27 मर्म स्थान और 24 संधियां बनती हैं। 3 रेखाओं से घिरे स्थान को त्रिकोण, 3 रेखाओं के मिलन स्थल को मर्म स्थल और 2 रेखाओं के मिलन स्थल को संधि कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री यंत्र माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और श्री प्रदान करने वाला है।
माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत व पूजन करते समय श्री यंत्र का सच्ची श्रद्धा से दर्शन व पूजन करना चाहिए। इससे व्रत का उत्तम फल मिलता है। इस संसार में वही प्राणी मान सम्मान पाता है जिस पर स्वयं माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा होती है। दरिद्र व्यक्ति तो सदैव तिरस्कार ही पाता है। इसलिए हर प्राणी को माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ वैभव लक्ष्मी के आशीर्वाद से केवल धन धान्य की प्राप्ति होती है, बल्कि वैभव लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य तो मिलता है, साथ ही सभी प्रकार की विपत्तियां व संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि मिलती है, घर में शांति तथा एकता रहती है, निसंतान को संतान मिलती है, कुमारी कन्या को मन भावन पति मिलता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति इस व्रत से लाभ उठा सकता है और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। कई लोग लिखते हैं कि सोने के गहने की पूजा की और वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा हो गया। यह बात एकदम गलत और झूठी है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया का हर आदमी अमीर बन गया होता और सभी के सारे कष्ट दूर हो गए होते, पर ऐसा नहीं है। केवल नियम से ही व्रत रखने पर फल मिलता है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने की नियम विधि इस प्रकार है। यदि इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो बहुत अच्छा फल मिलता है, पर यदि घर में सौभाग्यशाली स्त्री न हो तो कोई भी स्त्री या कुमारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती है, उन्हें भी इसका उत्तम फल मिलता है। स्त्री की तरह ही पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं, उन्हें भी इस व्रत का अच्छा फल अवश्य ही मिलता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस भी प्राणी की माँ वैभव लक्ष्मी में श्रद्धा हो, चाहे वह स्त्री या पुरुष, इस व्रत को रख सकता है, सबको इसका उत्तम फल मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा, भक्ति और पवित्र भावना से करना चाहिए। अश्रद्धा से, बिना भाव के, बिना विश्वास के या खिन्न अनेमने भाव से यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचारों के कारण व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। यह व्रत शुरू करते समय यानी पहले शुक्रवार को 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत मांगनी पड़ती है, यानी इतने शुक्रवारों तक नियमित रूप से व्रत रखने का संकल्प करना पड़ता है। जितने ही शुक्रवारों की मन्नत मांगी जाए पूरी अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दिन यानी शुक्रवार को सुबह ही स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। उस दिन सुबह से ही मन में जय माँ लक्ष्मी का निरंतर जाप करते रहना चाहिए और पूरे भक्ति भाव से ही माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। व्रत के दिन छल कपट पाप भरे विचारों को भूलकर भी मन में नहीं आने देना चाहिए और पूरे दिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, यानी अपने मन विचारों को एकदम शुद्ध रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठना चाहिए। सामने एक लकड़ी का पटरा रखकर उस पर लाल रंग का सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। कपड़े पर थोड़े से चावल की ढेरी बनाकर उस पर पानी से भरा तांबे का एक कलश या लोटा या गंगा सागर रखें और कलश के ऊपर एक कटोरी तांबे की मिल जाए तो ठीक, अन्यथा स्टील की भी रखें। कटोरी में सोने का एक गहना रखना चाहिए। सोने का न हो तो चांदी का भी रख लें, चांदी का भी न हो तो नकदी रुपया भी रख सकते हैं। फिर घी का दीपक धूप बत्ती लगाकर रखनी चाहिए। प्रसाद के लिए कोई मीठी चीज़ बनाकर पहले ही रख लेनी चाहिए। अगर संभव ना हो तो गुड़ या शक्कर भी चलेगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, लेकिन इनका धनलक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माँ वैभव लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। व्रत करते समय और कथा कहने से पहले माँ लक्ष्मी जी के प्रत्येक स्वरूप और श्री यंत्र का सच्चे दिल से दर्शन करना चाहिए और इन्हें प्रणाम करना चाहिए। दर्शन करने के बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें और माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा कहें या सुनें।
फिर कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों पर हल्दी कुमकुम का चावल रखकर उसकी पूजा करें। लाल रंग का कोई भी फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती गाते हुए आरती उतारें। लक्ष्मी स्तवन, व्रत कथा, आरती आदि का गायन करें। आरती के बाद सच्चे हृदय से 11 बार जय माँ लक्ष्मी बोलें। 11 या 21 शुक्रवार तक व्रत रखने का दृढ़ निश्चय माँ वैभव लक्ष्मी के सामने बोलें। फिर जो विनती या कामना हो उसे पूरा करने के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना करें। इसके बाद प्रसाद बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए रख लें। तत्पश्चात कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया उठा लें। फिर कलश का पानी तुलसी के पौधों में डाल दें और चावल पक्षियों को चुगा दें। सृष्टि के हर जीव में ईश्वर रहता है, पौधे और पक्षियों में भी। इसलिए पौधों को पानी लगाकर और पक्षियों को चावल चुगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि जब पौधे पक्षी प्रसन्न होंगे तो इनमें बसा हुआ ईश्वर प्रसन्न होगा और तभी माँ वैभव लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त होगी। अगर शक्ति हो तो शुक्रवार को पूरे दिन उपवास रखें, केवल प्रसाद में पानी ग्रहण करें। अगर शक्ति ना हो तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद केवल एक समय खाना खा सकते हैं। अगर बिल्कुल ही शक्ति नहीं हो तो दोनों समय भोजन कर सकते हैं। 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी जाए उतने ही शुक्रवार को पूरी श्रद्धा से यह व्रत करना चाहिए। आखिरी 11 या 21वें शुक्रवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले शुक्रवारों की तरह प्रसाद बनाएं और उसी तरह पूजन करें। पूजन के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा पुस्तक की एक एक प्रति कुमकुम का तिलक लगाकर उपहार में देनी चाहिए और फिर 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर माँ वैभव लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए। यह व्रत अपने घर में ही करना चाहिए। अगर शुक्रवार के दिन किसी यात्रा या प्रवास पर हों तो उस शुक्रवार को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो कुल मिलाकर उतने पूरे करने चाहिए। यदि शुक्रवार के दिन स्त्री रजस्वला या सूत की हो तो उसे यह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए, पर कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने पूरे करने चाहिए। यह व्रत तुरंत फल देने वाला है, लेकिन अगर मनोवांछित फल ना मिले तो 3 माह के अंतराल के बाद फिर से मन्नत मांगकर यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनोवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3 महीने के अंतराल पर करते रहना चाहिए। इससे व्रत का फल कभी न कभी अवश्य ही प्राप्त होगा। विद्वानों ने भी कहा है कि सच्ची श्रद्धा उत्तम फल आज नहीं तो निश्चय फल कल। एक बार व्रत पूरा हो जाने के पश्चात फिर से मन्नत मांग सकते हैं और फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत पूरा होने पर उद्यापन के समय यूं तो कम से कम 7 पुस्तकें अथवा जितनी भी प्रतियों की मन्नत मांग रखी है उतनी पुस्तकें माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा अवश्य ही बांटी जाएं, लेकिन अपनी इच्छा या आर्थिक शक्ति के अनुसार जितनी ज़्यादा, जैसे 11, 21, 31, 51, 101, 151 आदि पुस्तकें आप वितरित करें। आपको माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। माँ वैभव लक्ष्मी बहुत ही दयालु हैं। आप निर्धनों को धन, संतानहीनों को संतान और कुमारी कन्याओं को मन भावन पति प्रदान करती हैं। आप समस्त विपत्तियों को दूर करती हैं और समस्त प्राणियों को बिना भेदभाव के माता के समान आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आप समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। सभी लोगों को चाहिए कि इतनी दयालु कृपालु माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। माँ वैभव लक्ष्मी आप पर भी प्रसन्न हों। श्री गज लक्ष्मी माँ, हे गज द्वारा पूजित लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं उसी प्रकार मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करें। हे सद्मार्ग में प्रेरित करने वाली लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं उसी प्रकार मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
वीर लक्ष्मी माँ, हे वीरता प्रदान करने वाली माँ, जिस प्रकार आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं उसी प्रकार मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री विजया लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी प्रदान करने वाली माँ, जिस प्रकार आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं उसी प्रकार मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, हे धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार सभी प्रकार आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं उसी प्रकार मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे ऐश्वर्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार सबकी आप मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं उसी प्रकार मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करें। हे संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान प्रदान करने वाली लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं उसी प्रकार मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करें। लक्ष्मी स्तवन श्लोक। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोहलादिनी या रत्नाकर मंथना प्रंकटिता विष्णुशया गहनी सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी से पद्मावती। अर्थात जो रक्त के समान लाल कमल के पुष्प पर वास करती है, जो अतुलनीय कांति वाली है, जो असहनीय तेज वाली है, जिनका वर्ण लालमा युक्त है, जो लाल वस्त्र धारण किए हुए है, जो श्री विष्णु को प्रिय है, जिनका स्वरूप चित्त को प्रदान करने वाला है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है, जो मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती नामों से जानी जाती है, ऐसी माँ लक्ष्मी हम मेरी रक्षा करे। माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा निम्न प्रकार है। इस सृष्टि के प्रारंभ से ही देवी देवताओं ने अपने भक्तों और श्रद्धालुओं का उद्धार किया है और उनकी मनोकामनाएं पूरी की हैं। माँ वैभव लक्ष्मी भी इसी प्रकार अपने भक्तों पर अनायास ही कृपा करने वाली हैं। उनके व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा नगर था, जिसके जैसा कि नगरों में होता है, इस नगर में भी लाखों लोग रहते थे, कुछ धनी तो कुछ निर्धन, कुछ ऐसे कि दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद रात को रूखी सूखी खाकर भी चैन से सोएं, तो कुछ ऐसे कि दिन में लाखों कमाने के बाद भी रात को चैन की नींद नहीं आए। तरह तरह के लोग सबके सब अपने अपने सुख दुख। इसी नगर में रहती थी नीला और उसका पति। घर में ये दो ही प्राणी थे। पति सुबह सवेरे सवेरे नहा धोकर अपनी दुकान पर चला जाता और अपना काम धंधा देखता। पीछे से नीला घर में काम करती और खाली समय में प्रभु का नाम लेती। वह हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में पूजा करने जाती और भजन भी गाती। उसकी मधुर आवाज और सुंदर भजनों की सभी प्रशंसा करते थे। इसी प्रकार इनका जीवन बड़े सुख चैन से कट रहा था। चूंकि शहर बड़ा था, इसलिए उसमें सब तरह के लोग रहते थे, ईमानदार भी और बेईमान भी। शहर में जहाँ सीधे सच्चे सरल लोग रहते थे, तो झूठे और कपटी भी रहते थे। जहाँ दया दान धर्म करने वाले लोग थे, तो शराब रेस जुआ चोरी डकैती करने वाले व्यभिचारी भी थे। आने वाले कल और पल पल में क्या होने वाला है कौन जानता है। शायद इसी को भाग्य कहते हैं, लेकिन भाग्य भी तो कर्म से ही बनता बिगड़ता है। शायद नीला के पति को पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे, तो उसकी दोस्ती बुरे लोगों से हो गई। और संगत दोस्ती का नतीजा तो सभी जानते ही हैं। जहाँ पारस पत्थर की संगत से लोहा भी सोना बन जाता है, तो वहीं दूसरी ओर एक सड़े हुए फल की संगत से बाकी अच्छे फल भी सड़ जाते हैं। अच्छी संगत जहाँ बिगड़े हुए को बना देती है, बुरी संगत बने हुए को बिगाड़ देती है। जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लालच में नीला के पति ने रेस और जुए में रुपया लगाना शुरू कर दिया और हारने लगा।
इसी तरह धीरे धीरे वह अपना सब कुछ हार गया और गम में शराब भी पीने लगा। उसने शराब के लिए अपनी बचत की हुई राशि और पत्नी के गहने सब कुछ बेच डाला। अब उसकी हालत एक भिखारी की तरह हो गई। शायद विधाता को यही मंजूर था और उसके लिखे को कौन टाल सकता है। सब दिन जात न एक समाना, यह कहावत नीला के ऊपर बिल्कुल खरी उतरती थी। कहाँ तो एक समय ऐसा था कि पति पत्नी दोनों बड़े सुख चैन से रहते थे और प्रभु का भजन करते थे। कहाँ अब घर में दरिद्रता और भुखमरी का राज्य था और 2 वक्त का भोजन भी ढंग से नसीब नहीं होता था। यूं तो बड़ा नगर था, लेकिन अब पुराने जमाने जैसी बात कहाँ थी, जब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और वक्त जरूरत एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन आज किसी को भी किसी की परवाह नहीं है, सब अपने में ही मस्त हैं। किसी भी पास पड़ोसी ने न तो नीला को ही सांत्वना धैर्य देने की कोशिश की, न ही उसके पति को समझाने का प्रयास किया। शायद यह समय नीला की परीक्षा का था। पति का प्रेम पाने वाली नीला आज अपने पति की गालियां और मार खा रही थी। यूं तो वह अपनी पति के बर्ताव से बहुत दुखी थी, लेकिन वह सुशील एवं संस्कारी स्त्री थी, इसलिए अपने पति की सेवा में लगी रहती और उसकी मार को खाते हुए भी उसकी शुश्रूषा करती रहती। जब कोई परेशानी आती है तो बच्चों को सबसे पहले अपनी माँ की ही याद आती है और माँ का स्वभाव भी ऐसा कोमल होता है कि अगर बालक उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है तो वह स्वयं 4 कदम बढ़ाकर बालक को गोद में ले लेती है। यूं तो नीला माँ लक्ष्मी की भक्त थी ही, लेकिन इस संकट के समय वह दिन भर माँ का नाम रटने लगी। एक दिन अचानक दोपहर में नीला के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। नीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे निर्धन की घर इस समय कौन आ सकता है। फिर भी आए हुए अतिथि का सत्कार तो करना ही चाहिए। ऐसे संस्कारों वाली नीला ने जाकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक प्रौढ़ अवस्था की माजी खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर अलौकिक और दिव्य तेज निखर रहा था, मानो कि उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्रेम की धारा बह रही हो। उनकी आंखों से मानो अमृत ही छलक रहा था। उनको देखने मात्र से ही नीला के मन में अद्भुत शांति छा गई और उसका रोम रोम आनंद से भर गया। यूं तो नीला माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनके दिव्य तेज से वशीभूत होकर उन्हें आदर सहित घर के अंदर ले आईं। घर में अतिथि को बिठाने के लिए कुछ भी योग्य आसन नहीं था, अतः नीला ने सकुचाते हुए माँ जी को एक फटी हुई चादर पर बिठाया। माँ जी ने मधुर वाणी में पूछा, क्यों नीला, मुझे पहचाना नहीं? नीला ने सकुचाते हुए कहा, माँ, आपको देखने मात्र से ही मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है और बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी आप वही हैं, लेकिन फिर भी आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। माँ जी ने तनिक हंसकर कहा, क्यों, क्या भूल गई? हर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी तो वहाँ जाती हूँ। तुम भी वहाँ आती थी, तब वहाँ हम मिलते थे। जब से नीला का पति कुसंगति में पड़ गया था, तभी से नीला बहुत कष्ट उठा रही थी और उन्हीं के चलते लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जा पाती थी। दरअसल अपने पति के कारण ही उसे बाहर के लोगों से नजरें मिलाने का साहस भी नहीं होता था। उसने अपनी याददाश्त पर खूब जोर डाला, पर उसे याद नहीं आया वह माँ जी से पहले भी कभी मिल चुकी है। नीला को सोच में डूबा देखकर माँ जी ने कहा, अरे नीला, क्या तुझे याद नहीं पड़ता? तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने सुंदर भजन गाया करती थी। कुछ समय से तू दिखाई नहीं देती, तो मैंने सोचा कि तू क्यों नहीं आती है, किसी संकट में तो नहीं पड़ गई। ऐसा सोच मैं तेरा हाल जानने आई। माँ जी की ऐसी प्रेम और अपनापन भरी वाणी को सुनकर नीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखें भर आईं। वह माँ जी के सामने ही बिलख कर रो पड़ी।
उसे इस प्रकार रोता हुआ देखकर माँ जी उसके निकट सरक आई और उसके सिर पर अपना प्रेम भरा हाथ फेरते हुए सांत्वना देते हुए बोली, बेटी नीला, जब मानव शरीर मिला है तो इसके साथ रोग शोक तो लगे ही रहते हैं और उन्हें सहन भी करना पड़ेगा। जिस तरह हर दिन के बाद रात आती है, हर रात के बाद दिन आता है, उसी तरह सुख दुख भी जीवन में लगे ही रहते हैं। ऐसे में हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। धैर्य रख बेटी। मुझे बता कि तुझे क्या परेशानी है। अपना दुख मुझे बता, इससे तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि दुख बांटने से आधे और सुख बांटने से दूने हो जाते हैं। हो सका तो तेरे दुख और दूर करने का मैं कोई उपाय बता सकूंगी। माँ जी की वाणी सुनकर नीला को सांत्वना मिली। उसने अपनी धोती के आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, कुछ समय पहले तक मेरी गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी और चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ती थी। मेरे पति सुशील और धार्मिक वृत्ति के थे। भगवान की दया से आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी और हम चैन से गृहस्थी चलाते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। अचानक जाने क्या हुआ कि हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की दोस्ती बुरे लोगों के साथ हो गई, जिसके कारण जिन्हें जुआ, रेस और शराब की लत लग गई और इन कामों में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया और आज हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। नीला की बातें सुनकर माँ जी ने कहा, बेटी, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, यानी इस संसार में कर्म ही प्रधान है और कर्मों के अनुसार ही मीठे कड़वे वचन चखने को मिलते हैं। जाने अनजाने में तुझसे या मेरे पति से कोई ऐसा काम हुआ होगा जिसका यह फल तुझको मिला है, लेकिन अब तू अपने कर्मों का फल भुगत चुकी है। अब तेरे दुख के दिन गए और सुख के दिन आ गए ही समझो। तू तो माँ लक्ष्मी जी की परम भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की साक्षात अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर अकारण और अनायास ही दया करने वाली हैं। इसलिए तू उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत कर। इस व्रत से माँ लक्ष्मी जी शीघ्र ही प्रसन्न होकर तेरे सारे कष्ट दूर करेंगी। माँ जी के इन शब्दों को सुनकर नीला की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है और उसकी विधि किस प्रकार है, मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी नीला, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन धान्य सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। लेकिन बेटी, यूं तो वैभव लक्ष्मी व्रत सीधा साधा व्रत है, लेकिन कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उन्हें इसका कोई फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की कुमकुम हल्दी से पूजा की और व्रत पूरा हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्र विधि से ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। अगर केवल सोने के गहनों की पूजा करने से ही इस व्रत का फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। असल में इस व्रत में सोने के गहनों का पूजन शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी ये व्रत फल देता है। नीला बोली, तो माँ, मुझे भी इस व्रत को करने की शास्त्रीय विधि बताइए, जिसके अनुसार मैं भी यह व्रत रख सकूं। माँ जी बोली, अवश्य बेटी, ध्यानपूर्वक सुनो। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस दिन सुबह ही स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनो। सारे दिन जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करते रहो। इस दिन न तो किसी की चुगली करो, न ही किसी को अपशब्द कहने चाहिए। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाना चाहिए। सामने लकड़ी का पटर रखकर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर चावल की छोटी सी ढेरी रखें और ढेर के ऊपर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर उस कलश पर कटोरी रखें। उस कटोरी में सोने का एक गहना रखें। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा और चांदी का भी ना हो तो नगद रुपया भी रखना चाहिए,
क्योंकि ये सब माँ लक्ष्मी के ही रूप हैं। फिर घी का दीपक तथा धूपबत्ती लगानी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। अतः माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करते समय सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों और श्री यंत्र का सच्चे हृदय से दर्शन करें। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। तत्पश्चात कटोरी में रखे हुए गहने रुपयों को हल्दी, कुमकुम, चावल और लाल रंग का फूल चढ़ाकर वंदना करें। फिर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती गाते हुए आरती उतारें और 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाएं। फिर माँ के सामने 11 या 21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प करें और जो भी मनोकामना हो उसी पूरी करने के लिए माँ के समक्ष विनती करें। पूजन करने से पहले ही कोई मीठी चीज़ बनाकर प्रसाद के लिए रख लेनी चाहिए। अगर यह संभव ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी रख लें। माँ के समक्ष विनती करने के बाद यह प्रसाद बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए भी रख लें। अगर संभव हो सके तो भक्त को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम को केवल माँ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर शक्ति ना हो तो शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक समय भोजन करना चाहिए। अगर बिल्कुल भी शक्ति नहीं हो तो दोनों समय भोजन करना चाहिए। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया उठाकर रख लें। कलश में रखा पानी तुलसी के पौधे में लगाएं और चावल पक्षियों के चुगने के लिए डाल दें। बहुत से लोग इस बात का रहस्य नहीं जान पाते। इस कर्मकांड कहकर इसका मखौल उड़ाते हैं। असल में ईश्वर सृष्टि के हर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी आदि में बसे हुए हैं। जब तुलसी के पौधे को पानी लगाया जाता है तथा पक्षियों को चावल चुगाए जाते हैं तो इससे इनमें बसा हुआ ईश्वर संतुष्ट तब प्रसन्न होता है और भक्त पर कृपा करता है। कहा भी गया है, सर्वभूते हिते रता, अर्थात समस्त भूत सजीव प्राणियों की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसलिए ही तुलसी को पानी तथा पक्षियों को दानों का सेवन कराते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे धन, धान्य, सुख, संपत्ति, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। संतान को संतान की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को मनभावन पति मिलता है और सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। घर में सब प्रकार की सुख शांति स्थापित रहती है। नीला माँ जी द्वारा यह सारा विवरण सुनकर आनंद मगन हो गई। उसने पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे ही मैं भी अवश्य करूँगी, लेकिन उसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए? कृपा करके इसकी भी विधि मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, बेटी, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। वह विधि मैं तुझे बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुन। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। पूजन जिस प्रकार हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुमारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते समय मन ही मन सच्चे हृदय से माँ से प्रार्थना करें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो पूर्ण करें, हम सबका कल्याण करें। हम सबके शीश पर आपका कृपा भरा हाथ सदैव बना रहे। हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करके सुख और शांति प्रदान करें।
और हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करें। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। माँ जी के द्वारा वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर नीला भाव विभोर हो उठी। खुशी से उसके नेत्र भर आए और उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। उसे लगा कि मानो उसे सुख के खजाने की कुंजी हाथ लग गई हो। उसने आंखें बंद करके उसी समय संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, अब मैं भी माँ जी के द्वारा बताई गई विधि के से 21 शुक्रवार तक आपका व्रत करूंगी और शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका उद्यापन भी करूंगी। संकल्प करने के बाद जैसे ही नीला ने आँख खोली तो आश्चर्यचकित रह गई ही। सामने कोई न था तो माँ जी कहाँ गई? ओह, अब समझी, यह माँ जी कोई और नहीं थी, स्वयं माँ लक्ष्मी जी थी। नीला लक्ष्मी जी की ही भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ स्वयं चलकर आई थी। ओह भाग्य मेरे, जो मैंने साक्षात अपनी आराध्य के दर्शन पा लिए। ओहो, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मैंने माँ की मधुर वाणी सुनी। ऐसा सोच सोचकर नीला की आंखों से भक्ति और श्रद्धा के बेमाश्रु झरझर बहने लगे। संयोग से अगले ही दिन शुक्रवार था। सवेरे ही नीला ने स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूरी श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन जाप करने लगी। पूरे दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम होने पर मुंह और हाथ पांव धोकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। माँ जी के कहे के अनुसार सारी तैयारियां उसने पहले से ही कर ली थी। पहले घर में सोने के बहुत गहने थे, लेकिन जब से पति गलत रास्ते पर चला गया उसने सारे गहने बेच डाले थे। केवल हाथ की उंगली में सोने की छोटी सी अंगूठी बची रह गई थी। नीला ने उसको धोकर कलश के ऊपर रखी कटोरी में रखा। फिर माँ जी के कहे अनुसार ही शास्त्र विधि से स्तवन और पूजन आदि किया। मीठे के नाम पर घर की में थोड़ी सी शक्कर घी नीला ने उसी को प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। सबसे पहले उसने यह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद के खाते ही पति के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उस दिन उसने नीला को मारा भी नहीं। पति के स्वभाव में परिवर्तन देखकर नीला को बहुत प्रसन्नता हुई और वैभव लक्ष्मी व्रत में उसकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। नीला ने पूरी भक्ति भावना के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। अंतिम यानी 21वें शुक्रवार को माँ जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उद्यापन और सौभाग्यशाली स्त्रियों को माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की 7 पुस्तकें कुमकुम का तिलक लगाकर उपहार में दी। अंत में उसने माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से मन ही मन कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूर्ण हो किया है। हे माँ, मेरी विपत्तियां और संकटों को दूर करो, हम सबका कल्याण करो और हमारे सिर के ऊपर आपकी कृपा भरा हाथ सदैव बना रहे। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियों को दूर करे और उसके घर में सुख समृद्धि का साम्राज्य बना रहे। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी जय हो। इस प्रकार नीला ने शास्त्र विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत किया और उसे इसका फल तुरंत ही मिला। उसका पति गलत रास्ता और बुरे दोस्तों की संगति छोड़कर फिर से सद्मार्ग पर वापस आ गया। वह फिर से कड़ी मेहनत करके अपना काम काज करने लगा। मेहनत और वैभव लक्ष्मी व्रत के सम्मिलित प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे उसने नीला के लिए सोने के नए गहने बनवा दिए। उनका घर फिर से धन धान्य और संपत्ति से पूर्ण हो गया और घर में पहले की ही तरह सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर नीला के मोहल्ले की और उसकी जानकार स्त्रियां भी शास्त्र विधि से ही वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार आप नीला को पर प्रसन्न हुई और उसे सुख शांति प्रदान की, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले समस्त जनों पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति समृद्धि देना,
जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत रद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, बाबु निधि की त्राता। जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मानी नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र ही पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आ, या जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर चीर दधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती महालक्ष्मी जी की जय। लक्ष्मी जी का श्लोक। विष्णु प्रियम नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम जगदुत्थिते, आर्तम हत्रीम नमस्तभ्यम समृद्धम कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाय श्री पीठे सुर पूजते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। जय हो माँ लक्ष्मी माता की जय।